ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर की जो कि भोपाल से हैं। उनके कहने के मुताबिक रिचा नाम की एक लड़की की वो कुछ दिनों पहले से ही एक कॉल सेंटर के जॉब के लिए वो अप्लाई की थी, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई थी। उसके सक्सेस को देख वो बहुत खुश थी। पुणे से कॉल आया और रिचा को 6 महीने के ट्रेनिंग के लिए बुलवाया गया। ट्रेनिंग कैंपस बहुत बड़ा था, जहां क्लासरूम, हॉस्टल और कैंटीन भी बहुत बड़ा था। रिचा ये देख बहुत खुश हो गई थी। रिचा को सबसे ऊपर वाला कमरा दिया गया था, पर उसके साथ उसके कमरे में रहने के लिए और एक लड़की आई। पर रिचा ने नोटिस किया कि वो लड़की हमेशा चुपचाप रहती है और जब भी रिचा उस लड़की के साथ बातचीत करना चाहती है, वो सिर को झुकाती हुई बस एक ही जवाब देती है। मगर रिचा ने सोचा वो शायद बहुत शर्मीली लड़की है। वो लड़की बहुत जल्दी उठ जाती थी और रिचा आने से पहले सो जाती थी। वो रात के बीच में उठकर नहाती थी और फिर से सोने चली जाती थी। तो ये रिचा को बहुत अजीब लगता था, पर यह बात वो किसी को नहीं बताई थी। एक रात की बात है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रहा था। जोर से हवा चलने के कारण खिड़की टकराने के साउंड हुआ, जिस कारण रिचा नींद से जाग गई। उसने देखा कि उसकी रूम की वो लड़की उठकर नहाने गई है। उसके बाद वो अपने बाल को खोल के और सर नीचे करके वो बेड पर बैठ गई। रिचा ये सब देख क्या हुआ ये चीज़ जानने के लिए उस लड़की से जाकर पूछा तो वो लड़की रोने लगी। उसके बाद जो हुआ वो देखने वाली बात थी। वो लड़की हंसने लगी और फिर रोने लगी और फिर एक अजीब तरह की हंसी निकालते हुए वो सो गई। रिचा उस रूम में रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और पहली बार उसकी ये हालत देख रिचा डर गई। उसके दूसरे दिन ही सुबह जल्दी उठकर और रिचा ऑफिस चली गई और जाके ये बात उसने सभी को बताया और ऑफिस के सारे लोगों ने उसको रूम का नंबर के बारे में पूछा। उन्होंने चेक किया उसके साथ और कौन लड़की रहती है। उन्होंने रजिस्टर में चेक किया तो देखा कि उस रूम में रिचा के सिवा और कोई नहीं है। 1 महीने से रिचा के सिवा वहाँ कोई नहीं है, ये सुन रिचा बुरी तरह डर गई। उसके बाद रिचा ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। ऐसे बहुत कम आत्माएं होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। और आपके पास कोई ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो हमें भेजें। तब तक के लिए अलविदा।